निवेशकों का क्या रुझान है। नागपुर से सात्विक इन्वेस्टमेंट के सब ब्रोकर अमोल धाके, उनसे बात करते हैं। अमोल नमस्कार, बहुत शुक्रिया सौदा आपका में शामिल होने के लिए। जानना चाहेंगे आपसे, आपको अभी फिलहाल बाजार कैसा लग रहा है और जब आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप उनको क्या राय दे रहे हैं? हाय स्मृति, एक्चुअली नागपुर ऐसा सिटी है, नागपुर क्लास 2 सिटी में आता है। नागपुर में 95% ट्रेडर्स है एंड ओनली 5% इन्वेस्टर्स है। कोई यहाँ पे स्टडी करके ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते क्लाइंट्स। तो मेरे यहाँ के क्लाइंट्स को मैंने लास्ट ईयर जब फॉल आया था जून में, तब मैक्सिमम बाइंग कराई थी लास्ट मई जून। प्लस अभी जो पोस्ट बजट में जो फॉल आया था वहाँ पे बाइंग कराई। तो आई डोंट बिलीव इन चर्निंग, मीन्स मैं लॉन्ग टर्म सलाह देता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। हमारे पोर्टफोलियो में, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर पे ज़्यादा वेटेज दिया मैंने, प्लस कैपिटल गुड सेक्टर है, प्लस अपना फार्मा सेक्टर है। ग्लेनमार्क हम लोग काफ़ी एक्यूमुलेशन ग्लेनमार्क का कर रहे हैं, जून से एक्यूमुलेट कर रहे हैं 299 से। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स जो है, तो उसको क्लाइंट्स मीन्स क्लाइंट जो हर्ड मेंटालिटी पे काम करते हैं नागपुर में, हम लोग उनको अच्छे से समझाते हैं कि कौन से सेक्टर में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर शाइंग अवे फ्रॉम मार्केट। अभी करंट सिनारियो ऐसा है क्योंकि रिजर्व बैंक CRR रेट कभी भी हाइक कर देती है, प्लस रुपी का अगर रुपी स्ट्रांग होता है तो सॉफ्टवेयर में डाउनफॉल होता है। तो ये सब इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को डर लगता है मार्केट से। तो मैं मेरे बिहाफ पे ये एडवाइस करता हूँ कि लॉन्ग टर्म देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अमोल, हमारे साथ यहाँ पर फंडामेंटल व्यू देने के लिए मिस्टर PK अग्रवाल हैं और टेक्निकल कॉल देने के लिए प्रकाश गाबा भी हैं। अगर आपके क्लाइंट्स ने आपसे कुछ सवाल पूछे हो या फिर आप उनके साथ कुछ डिस्कस करना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सही जगह होगी। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मिस्टर प्रकाश अग्रवाल से पूछना चाहूँगा। पूछिए। हेलो। देखिए, एक प्रकाश गाबा है और एक मिस्टर अग्रवाल हैं, आपने दोनों को मिला दिया। तो एक काम करते हैं, पहले एक फंडामेंटल सवाल ले लेते हैं गाबा जी से। अच्छा, गाबा जी से पूछना है, चलिए पूछिए। ओके, पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ सर, एनटीपीसी हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं सिंस 98 लेवल। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कहिए। हाँ, तो ये मैं 2 से 3 साल तक का व्यू है हमारा एनटीपीसी को लेके। तो सर आप क्लाइंट्स काफ़ी उत्सुक है उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए। एनटीपीसी, देखिए, एनटीपीसी बहुत बढ़िया स्टॉक है। 100 लेवल्स पर जो आपने लिया है, वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। उसका एक टारगेट था 176, करीब अब अराउंड 160 लेवल्स पर जा चुका है वहाँ पर। तो स्ट्रक्चरली करीब क्लोज टू टारगेट है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका अब भी पॉजिटिव है। अगर इसमें थोड़ी अगर गिरावट मिल जाती है आपको, मे बी अराउंड 135 140 अगर मार्केट में क्रैश आता है, तो अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है 135 140 लेवल्स पे। तो यहाँ पर अगर आ जाता है तो एक फ्रेश बाउट ऑफ अक्यूमुलेशन हो सकता है। इसका टारगेट बियॉन्ड 176 से 200 भी जा सकता है, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव लॉन्ग है, नजरिया बढ़िया है। जैसे आपने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया स्टॉक चुना है आपने और अच्छी बात है और सेफ स्टॉक है। इतना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी 160 लेवल्स में थोड़ी रेजिस्टेंस जरूर है यहाँ पर। ओके, एक सवाल जो मैं अमोल के जो रीजन है नागपुर के लोगों के लिए अग्रवाल साहब आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है, इन्होंने बताया कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो बहुत ही छोटी है, ज़्यादातर ट्रेडर्स ही हैं और साथ ही साथ अभी उनको एक नर्वसनेस भी है इस बाज़ार को लेकर, जहाँ पर RBI का स्टैंड अभी तक पॉज एंड वॉच का हो सकता है, कुछ वक्त के लिए है, लेकिन आगे जाके कितने हॉकिश हैं वो क्लियर नहीं है। और साथ ही साथ अभी भी बाज़ार में कोई ख़ास पॉजिटिव ट्रिगर्स ऑफिंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर कम्युनिटी के लिए क्या राय होगी आपकी? स्मृति, देखिए, जो बाज़ार का जो फंडामेंटल प्रीमाइज है, जो मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही करते हैं। बिकॉज फंडामेंटली मार्केट्स आर क्रिएटेड सो दैट कंपनीज व्हेन दे नीड मनी दे कैन कम टू द मार्केट एंड रेज मनी एंड फंड्स फॉर देयर वर्किंग। तो कोई भी कंपनी का जो भविष्य है वो एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में निर्धारित नहीं होता है। एक महीने में सिर्फ सेंटिमेंट्स बदल सकता है, कंपनी की फंडामेंटल सिचुएशन या बाज़ार की फंडामेंटल सिचुएशन एक महीने में नहीं बदल सकती है।
और ये बाज़ार जो है इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में मैं रखना चाहूँगा। वैसे तो प्रकाश जी हैं, वो उन्होंने बताया अभी, लेकिन ये बुल मार्केट जो है, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बुल मार्केट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। दिस स्टार्टेड इन अप्रैल 2003, 4 साल पूरे हो गए हैं। We are in 49th month of bull market. So let us give it a break. Don't expect too much from the market. Invest in good stocks and stay with them. Trading opportunities हमेशा बाजार में रहती हैं, आती हैं और आती रहेंगी, बट उसके लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, और उसके लिए बहुत क्विक एंट्री और एग्जिट जो निवेशक कर सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ मार्केट्स। लेकिन मार्केट्स में अगर रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर वो थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव रखेंगे और अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। राइट चलिए, यहाँ पर मैं अमोल से इजाज़त लूँगी। अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया नागपुर के लोगों का पर्सपेक्टिव हम तक पहुँचाने के लिए, एंड आई होप प्रकाश और मिस्टर अग्रवाल की जो एडवाइसेस हैं वो नागपुर के लोगों के लिए भी ख़ास तौर पर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आगे सूरत चलेंगे और वहाँ के ब्रोकर से पूछेंगे कि वहाँ के रिटेल निवेशकों को क्या पसंद है।